क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी के चीरहरण के समय पूरी सभा में एक कौरव ने अधर्म के खिलाफ आवाज उठाई थी। जब भीष्म, द्रोण और धृतराष्ट्र जैसे महान योद्धा मौन थे, तब धृतराष्ट्र के कौन से पुत्र ने द्रौपदी का पक्ष लेकर न्याय की बात कही थी? आखिर कौन था वह न्यायप्रिय कौरव? क्या सच में पांडवों ने उसे नहीं मारा था? इस वीडियो में जानेंगे द्रौपदी चीरहरण का रहस्य, विकर्ण का साहस, भीम और विकर्ण का युद्ध और युयुत्सु से जुड़ा भ्रम। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। महाभारत की एक अनसुनी और चौंकाने वाली कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। महाभारत की कथा में द्रौपदी का चीरहरण केवल एक घटना नहीं, बल्कि पूरे इतिहास को बदल देने वाला वह क्षण था जिसने धर्म और अधर्म की रेखा स्पष्ट कर दी। भरी सभा में जब दुर्योधन के संकेत पर दुशासन द्रौपदी को केस पकड़कर घसीटते हुए लाया, तब हस्तिनापुर की राजसभा में बैठे महान योद्धा, गुरु और बुजुर्ग सब मौन थे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और स्वयं राजा धृतराष्ट्र सभी जैसे शब्दहीन हो गए थे। द्रौपदी ने करुण स्वर में प्रश्न किया था, जिसे पहले ही स्वयं को हार चुके युधिष्ठिर ने दांव पर लगाया। क्या वह मुझे दांव पर लगाने का अधिकार रखते थे? यह प्रश्न केवल सभा से नहीं, पूरे समाज से था। लेकिन उस क्षण जब धर्म कांप रहा था, तब 100 कौरव भाइयों की भीड़ में से एक आवाज उठी। वह आवाज थी विकर्ण की। विकर्ण धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों में से एक था। वह ना तो सबसे बड़ा था, ना ही सबसे प्रभावशाली, लेकिन उसके भीतर न्याय का दीपक प्रज्वलित था। जब सभा में द्रौपदी के वस्त्र हरण का प्रयास हुआ और सभी बड़े बड़े चुप बैठे रहे, तब विकर्ण ने खड़े होकर स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह कृत्य अधर्म है। उसने तर्क दिया कि युधिष्ठिर जब स्वयं को हार चुके थे, तब वे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार खो चुके थे। इसलिए द्रौपदी को दासी कहना और उसका अपमान करना शास्त्रों के विरुद्ध है। उस समय यह कहना आसान नहीं था। सामने दुर्योधन का अहंकार था, कर्ण का तीखा व्यंग था और दुशासन की क्रूरता थी। फिर भी विकर्ण ने सत्य का साथ दिया। उसके शब्दों ने सभा में हलचल मचा दी थी। कर्ण ने क्रोधित होकर उसे डांटा और कहा कि वह अभी बालक है, उसे धर्म की शिक्षा देने का अधिकार नहीं। दुर्योधन भी अपने भाई पर भड़क उठा, लेकिन विकर्ण डरा नहीं। उसने कहा कि धर्म उम्र से नहीं, सत्य से तय होता है। यह साहस अद्भुत था, क्योंकि वह जानता था कि उसके विरोध का परिणाम क्या हो सकता है। फिर भी उसने अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया। महाभारत की कथा में यह प्रसंग हमें बताता है कि अधर्म के बीच रहकर भी धर्म का साथ दिया जा सकता है। विकर्ण कौरव कुल का हिस्सा था, लेकिन उसका हृदय न्यायप्रिय था। यही कारण है कि उसे न्यायप्रिय कौरव कहा जाता है। द्रौपदी के अपमान के समय जब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई, तब भी विकर्ण की आवाज़ इतिहास में गूंजती रही। वह उस सभा का अकेला कौरव था जिसने खुले शब्दों में विरोध दर्ज किया था। अब प्रश्न उठता है, क्या पांडवों ने उसे युद्ध में नहीं मारा? प्रचलित कथाओं और लोक कथाओं में अक्सर यह कहा जाता है कि पांडव विकर्ण की धार्मिकता का सम्मान करते थे और उसे मारना नहीं चाहते थे। लेकिन महाभारत के मूल ग्रंथ के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध में विकर्ण ने अपने भाइयों का साथ दिया और कौरव पक्ष से ही युद्ध लड़ा। जब उसका सामना भीम से हुआ, तब भीम ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे जानते हैं विकर्ण धर्मात्मा है, लेकिन उन्होंने 100 कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा ली है, इसलिए उन्हें अपना वचन निभाना होगा।
अंततः भीम के हाथों ही विकर्ण का वध हुआ। यह प्रसंग अत्यंत मार्मिक है क्योंकि यहाँ धर्म और प्रतिज्ञा के बीच संघर्ष दिखाई देता है। बहुत से लोग विकर्ण और युयुत्सु के बीच भ्रमित हो जाते हैं। युयुत्सु भी धृतराष्ट्र का पुत्र था, लेकिन वह गांधारी से नहीं, एक वैश्य दासी से उत्पन्न हुआ था। जब युद्ध शुरू होने वाला था, तब युयुत्सु ने खुलेआम घोषणा की कि वह अधर्म का साथ नहीं देगा और पांडवों की ओर से लड़ेगा। इसलिए वह युद्ध के बाद जीवित बचा। इस प्रकार 100 कौरव भाइयों में से अधिकांश युद्ध में मारे गए, जबकि युयुत्सु जीवित रहा। विकर्ण, जिसने सभा में द्रौपदी का पक्ष लिया था, युद्ध भूमि में भीम के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ। यह सत्य हमें यह समझाता है कि धर्म का साथ देना और युद्ध में पक्ष चुनना दो अलग परिस्थितियां थीं। विकर्ण का चरित्र इसलिए विशेष है क्योंकि उसने दिखाया कि परिवार के दबाव, सत्ता के भय और भाइयों के क्रोध के बावजूद सत्य बोला जा सकता है। वह जानता था कि उसकी बात शायद कोई नहीं मानेगा, फिर भी उसने मौन रहना उचित नहीं समझा। आज के समय में भी यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जब किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, तब चुप रहना भी अधर्म का समर्थन है। विकर्ण की आवाज़ हमें याद दिलाती है कि साहस केवल शस्त्र उठाने में नहीं, बल्कि सत्य बोलने में भी होता है। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बना। उस अपमान की अग्नि ने ही कुरुक्षेत्र के मैदान में महायुद्ध का रूप लिया। यदि उस दिन सभा में उपस्थित लोग धर्म का साथ देते, तो शायद इतिहास कुछ और होता। विकर्ण ने प्रयास किया, लेकिन उसकी अकेली आवाज़ सत्ता के शोर में दब गई। फिर भी इतिहास ने उसे अलग पहचान दी। वह कौरव होकर भी न्याय का प्रतीक बन गया। महाभारत हमें केवल युद्ध की कथा नहीं सुनाता, बल्कि मानवीय भावनाओं और नैतिक दुविधाओं का भी चित्रण करता है। विकर्ण का प्रसंग इसी दुविधा का उदाहरण है। वह अपने परिवार से प्रेम करता था, लेकिन धर्म के प्रश्न पर उसने अपने ही भाइयों का विरोध किया। बाद में उसने कौरव पक्ष से युद्ध किया, शायद अपने कर्तव्य, परिवार और राज्य के प्रति निष्ठा के कारण। यही महाभारत की जटिलता है, जहाँ हर पात्र पूर्णतः काला या सफ़ेद नहीं, बल्कि परिस्थितियों से घिरा हुआ है। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सत्य का साथ देना कभी व्यर्थ नहीं जाता। भले ही विकर्ण की बात उस समय स्वीकार नहीं की गई, लेकिन उसका साहस आज भी स्मरण किया जाता है। वह हमें सिखाता है कि भीड़ में अलग खड़े होने का साहस ही सच्चा धर्म है। द्रौपदी के अपमान के समय जब पूरी सभा मौन थी, तब विकर्ण की आवाज़ ने यह सिद्ध किया कि अधर्म के बीच भी धर्म की ज्योति बुझती नहीं है। महाभारत के विशाल वृतांत में विकर्ण का नाम भले ही बहुत प्रमुख ना हो, लेकिन उसका चरित्र गहरा प्रभाव छोड़ता है। वह उस सत्य का प्रतीक है जो दबाया तो जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। जब भी द्रौपदी के चीरहरण की चर्चा होती है, तो उस अकेली आवाज़ का स्मरण अवश्य होता है, जिसने अन्याय के विरुद्ध बोलने का साहस किया था। इसलिए जब हम महाभारत की कथा पढ़ते या सुनते हैं, तो केवल युद्ध और पराक्रम को ही नहीं, बल्कि ऐसे सूक्ष्म पात्रों को भी याद रखें जिन्होंने कठिन समय में धर्म का दीप जलाए रखा। विकर्ण की कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, सत्य का साथ देना ही सच्ची विजय है। यही महाभारत का सार है। अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः धर्म की ही विजय होती है। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें।
आपके कमेंट से मुझे प्रेरणा मिलेगी और मैं ऐसी ही रहस्य भरी कहानियों को बनाती रहूँगी। धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करके हमें प्रेरणा ज़रूर दें।